हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आरती। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर इतने वर्ष में इतने गुना हो जाती है तो उसकी दर क्या है, या फिर हमसे टाइम भी पूछ ले जाते हैं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को वैसे ऑलरेडी मैं शॉर्ट्स में वीडियो में डाल भी चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरे पास कि यदि कोई साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में अपनी राशि का 5 गुना हो जाती है तो प्रतिवर्ष ब्याज प्रतिशत क्या होगी। इस क्वेश्चन में हमसे दर पूछिए। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में मुझसे यहाँ पे टाइम पे पूछा हो, तो मैं आपको आगे इस क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन भी बताऊँगी। तो पहले मैं ये क्वेश्चन बता देती हूँ, जिसमें एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला ये है कि गुना, सबसे पहले हमें गुना लिखना होता है, फिर हम माइनस वन करते हैं। अपॉन में हमें अगर दर दे रखी होती है तो हमें दर लिखनी होती है, फिर हमें टाइम लिखना होता है, और फिर हम इंटू में 100 कर देते हैं। यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि 8 वर्ष में अपनी राशि का 5 गुना हो जाती है। 5 गुना यानी कि 5 माइनस 1 बटे में मुझे यहाँ पे टाइम दे रखा है, यानी कि 8 ईयर्स दे रखा है। तो मैं यहाँ पे 8 लिखूँगी, गुणा में 100 करूँगी। इसको मैं करूँगी 5 में से 1 जगह 4 बचेगा, 8 आएगा, गुणा 100 करूँगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 2 से मैं इसको काटूँगी तो 50 बार में कटेगा। यानी कि कितनी हमारी जो दर आई है परसेंटेज में 50% आई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही मेरे पास इस बुक में और भी क्वेश्चन है, जैसे कि ये रहे। वैसे ये जो बुक है ये रोजगार पब्लिकेशन की बुक है, और मैंने इसे ऑनलाइन ही ख़रीदा था। जब स्टार्टिंग में इसकी क्या बोलते हैं, चलिए उसके बाद में ये एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर ऐसे ही कि यदि निश्चित धनराशि 26 साल में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने साल में स्वयं की 5 गुनी होगी। यानी कि इसमें हमें एक क्वेश्चन तो दिया है, उसके साथ एक और ऐड कर दिया है। तो मैं ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें सबसे पहले यही वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको भी बताया था, गुना वाला। तो यहाँ पे पहले दे रखा है कि 26 साल में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो यानी कि 3 गुनी यानी कि 3 माइनस का 1, और हमें क्या लिखना है, अपॉन में हमें यहाँ पर 26 साल दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 26 लिखूँगी। तो यहाँ पे 26 आएगा, और गुणा में 100 करूँगी, बराबर का साइन लगाऊंगी क्योंकि अगला हमें एक क्वेश्चन और दिया है। तो कितने साल में स्वयं की 5 गुनी होगी, यानी कि यहाँ हमसे टाइम पूछा है और ऊपर में हमें दिया है कि 5 गुनी होगी, यानी कि 5 माइनस 1 अपॉन में कितने साल में, तो यानी कि t इंटू 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2/26 आएगा, बराबर में 5 में से 1 जाएगा, 4/t आएगा। इसको मैं काट दूँगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 1/13 बराबर 4/t। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t बराबर 52 आएगा। यानी कि कितने साल आए हैं, तो हमारा 52 ईयर आए हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है यहाँ पर ही, ये दे रखा है कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित राशि वार्षिक दर पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी होगी। तो इसमें भी हमें यही फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में 2 गुना होगी, यानी कि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुना होगी। तो हमें इसमें भी वही क्वेश्चन करना है, लेकिन इससे क्या करना है कि पहले हमें इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करना होगा कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 8 वर्ष में 2 गुनी का मतलब क्या है, 2 गुना -1 अपॉन का जो मैंने अभी बताया था यही वाला फॉर्मूला कि गुना -1 अपॉन दर या फिर टाइम इंटू 100। तो वही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कि 2 - 1 अपॉन में हमें क्या लिखना, 8 वर्ष में 2 गुना हो रही है, देखो यहाँ पे है सॉरी क्लीन होने में टाइम लग रहा है इसे। 8 वर्ष में 2 गुना होती है, यानी कि अब इसके नीचे यहाँ पर 8 आएगा, इंटू में 100 करूँगी। अब मैं इसको पहले इतना सॉल्व करेंगे हम, तो 1/8 गुणा 100, 8 से काटूंगे सीधे, 8 एकम 8, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4 बचे, पॉइंट आएगा 0 हो जाएगा, 8 पंजे
40, यानी कि कितनी परसेंट दर आई है हमारी? 12.5%। उसके बाद अब हमें यहाँ से क्वेश्चन देखना है। इसने पूछा वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। उसी ब्याज दर पर से यानी कि अभी जो हमने 12.5% जो दर निकाली है, इसी ब्याज दर पर हमें ये बताना है कि ये कितने वर्ष में 4 गुना होगी। तो यानी कि 4 गुना होगी, तो वही हमें फिर से यहाँ करना है कि 4 गुना -1 बटे में हमारे पास क्या है, दर दे रखी कितने परसेंट है? 12.5%, और हमसे टाइम पूछा है, इंटू हमें 100 कर देना है। और फिर इसमें से घटाऊंगी, 4 में से 1 जगह 3 बचेगा, 12.5 गुणा 100। आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 पड़ेगा, तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से काटूंगी, 5 छक्का 30, और इसकी गुणा करूँगी तो 24 आएगा। यानी कि यहाँ पर कितना आया? तो 24 साल आया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, ये रहा, सॉरी ये रहा। जैसे यहाँ दे रखे हैं कि यदि एक निश्चित राशि 20 साल में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से वही धन कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। जैसे अभी हमने ये 32 नंबर था, 32 नंबर का हमने ये क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम इसी की तरह ये वाला क्वेश्चन है। तो एक बार और आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार और बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें इसमें भी क्या करना है, पहले हमें यहाँ से लेके हमें इतना पढ़ना है और हमें इतना ही क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक निश्चित धनराशि 20 साल में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है। तो 6 गुनी हो जाती है, तो यानी कि 6 माइनस का 1 और अपॉन में कितना आएगा, यानी कि 20 साल में, तो यानी कि 20 और गुणा 100। 6 में से 1 जाएगा 5 बटे 20 और गुणे का कितना आएगा? 100 आएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगी तो 5 चौके 20 और 4 से हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। यानी कि कितनी 25% जो आई है वो हमारी दर आई है। और फिर इसमें भी वही कहा है कि तो उसी ब्याज की दर से धन कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस का 1 और अपॉन में हमसे यही वाली दर लिखने के लिए कहा गया जो हमने अभी जस्ट निकाली है इस वाले क्वेश्चन की। ये रहा, तो 25% यहाँ पर मैं लिख दूँगी। और हमसे इस क्वेश्चन में टाइम निकालने के लिए कहा गया। देखिए ये लिखा है साफ साफ कि तो उसी ब्याज की दर से वही धन कितने समय में, यानी कि हमसे टाइम पूछ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा बटे 25 और गुणे में 100 आएगा। तो 25 चौके 100, 4 की 4 से गुणा करेंगे तो 16। कितना आया? ये रहा 16 साल आया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।